ग्रेटफुल लाइव चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जो हम बुक ले रहे हैं उमा महेश जी का, यानी जो दिया गया है प्रकृति उमा महेश जी का थिंक डिफरेंटली। तो उसमें जैसे कि हम समझ रहे हैं राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या है, टू बी हैप्पी एनीवेयर एंड एनी टाइम। हमेशा हमें अपने को खुश रखना है, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो कल हमने समझा था पीस ऑफ माइंड के बारे में, पीस कैसे हम पीसफुल कैसे रह सकते हैं। अभी आज हम यहाँ पे समझेंगे कि भ्रम क्या है, इल्यूशन क्या है। इल्यूशन क्या है, माया क्या है, उसमें हम समझेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, इल्यूशन एक भ्रम है या एक माया है, और ये फॉल्स है, या जो फॉल्स आइडियाज बोलते हैं। जो एक कभी भ्रम पड़ते हैं हम लोग, कभी कभी कोई भ्रम में पड़ जाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं उसमें, या कोई चीजों में हम उलझ जाते हैं। जो चीजें नहीं है उसको भी हम सही समझ लेते हैं, और कोई रॉन्ग बिलीफ है उसको भी हम सही समझ लेते हैं, मिथ है वो, उसको पकड़ लेते हैं। वो भ्रम रहता है लेकिन हम अपने जीवन में उसको ले लेते हैं। तो कोई इम्प्रेशन है जो हमारे माइंड पे है, रहता है, जिसको हम आज निकालने की कोशिश करेंगे कैसे कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे बताया गया है जहाँ पे इल्यूशन है वहां पे पीस नहीं रहेगा। हमेशा याद रखें, ये याद रखें कि जहां पे भी भ्रम है वहां पे शांति नहीं रहेगी। और इल्यूशन मीन्स क्या, एक भ्रम है। हम लोग वो चीजें देख नहीं सकते हैं, हमारे सामने है क्या नहीं हम लोग समझ नहीं सकते हैं, पर हम लोग इमेजिन करते हैं या कभी कभी मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, सिचुएशन को, और एज्यूम कर लेते हैं, यानी अनुमान लगा लेते हैं कोई चीजों का, और अपने लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा कर देते हैं, फियर पैदा कर देते हैं। जैसे कि देखो, अंधेरे में जाते हैं तो कभी रस्सी पड़ी रहती है झाड़ी सी, और हम उसको पैर लगा दिया तो वो लगता है कि अरे सांप है क्या। तो ये क्या है, ये हमारा भ्रम रहता है जो हमें अंधेरे में हमने इल्यूशन को समझा। वहां पे हमने समझना है कि हमें कभी कभी चिंता हो जाती है, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं हम लोग, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या होगा कैसे होगा। कभी रिश्तों के बारे में, कभी देखो अब मनी के बारे में, धन के बारे में, हम उसके बारे में भी चिंतित हो जाते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। ये सब इमेजिनरी है। भ्रम क्या है, इमेजिनरी है। हमारी काल्पनिक वे से जो हम उसको पकड़ लेते हैं वो अननेसेसरी है और इररिलेवेंट है, यानी उसका हमारे जीवन में कुछ महत्व नहीं है। पर हम लोग उसको देखते हैं, तो हमने क्या करना है, कभी कभी हम देखो ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, किसी के साथ में भी बैठते हैं तो कोई बातें ऐसी सुन लिया, या कोई न्यूज़ देख लिया, या कोई हमने न्यूज़ कोई पढ़ ली, या कोई हमारे साथ किसी ने आके अगर कोई हेल्थ के बारे में या किसी के बारे में कुछ बातें बोली, तो हम अननेसेसरली उसमें उलझ जाते हैं। और उलझते ऐसे हैं कि हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे ये मेरे साथ तो नहीं होगा। और ये हमने आगे अभी समझना है कि हमें अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो हमें भ्रमित नहीं होना है। ब्रह्म ऐसा है कि वो मृग तृष्णा के जैसा है, जैसे मीराज बोलते हैं ना, रेगिस्तान में एक पानी का दिखना जो वास्तव में वहां होता नहीं है, तो वो एक ब्रह्म है। तो ऐसे ब्रह्म को हमने छोड़ना है और क्लियरिटी में आना है। यानी क्लियरिटी कैसे आएगी, अच्छे लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव लोगों के साथ में पॉजिटिव बातें सुनो, पॉजिटिव न्यूज सुनो, पॉजिटिविटी में रहो, यानी हम स्वाध्याय करो। जैसे पतरी जी सर भी बोलते हैं आप स्वाध्याय करो, हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो और उसमें से नॉलेज गेन करो, और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में हमें क्लियरिटी आती है, पीस ऑफ माइंड होता है। और आगे बताया गया है यहाँ इस बुक में
कि नथिंग इज मोर वैल्यूएबल देन पीस ऑफ माइंड इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन में, इस जगत में कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है, सिर्फ सिर्फ पीस ऑफ माइंड है, मन की शांति। वही एक पीस ऑफ माइंड है हमारे जीवन में, जो हम मन की शांति को ही हमने वैल्यू देना है, इम्पोर्टेंस समझना है, मूल्य देना है। हम कभी कभी कोई चीजों में ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, अनुमान बना लेते हैं, या एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अपेक्षा करते हैं। और कभी हम इतना हार्डफुल काम करते हैं कि हमें कुछ चीजों को पाना रहता है, कोई पर्सन को हमें खुश करना रहता है। तो ऐसे हम अपने जीवन में हार्डशिप से जाते हैं। पर आपको पता है कि जो भी आप हार्डशिप कर रहे हो, क्या आप उसमें ड्रीम आपके सक्सेस हो रहे हैं, या आपका पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, या आपको मन की शांति मिल रही है, या आप जो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो वो आपसे हमेशा खुश रहते हैं। देखो, कभी कभी एक एग्जाम्पल मैंने हमेशा समझा है मेरे जीवन में जो होता है, हम लोग 100 बातें अच्छी करो एक जन के साथ में, 100 बातें, वो हमेशा आपका गुणगान करते रहेगा। और कभी आपने एक बात, अगर आपने उसको, उसके लेवल पे आप नहीं उतरे, उसके यानी उसके काम में, उसके किस में भी आपने अगर उसको ना बोला, या कुछ मदद नहीं कर पाए, या उनके साथ नहीं समय बिता पाए, तो वो आपके लिए, वो जो 100 बातें की होगी ना, वो सब भूल जाते हैं। एक ही बात याद रखते हैं कि इसने मुझे नहीं बोला। तो हमने समझना है कि आप सभी लोगों को, सभी को, सभी के चीजों के लिए खुश नहीं कर सकते। और ये ऐसे है कि आप एक जंगली हंस का पीछा कर रहे हैं, और बेकार की भागदौड़ में आप हर समय दुखी होने के लिए महसूस करते रहेंगे। यानी वो एक इंसिडेंस आपको क्या करेगा, आपको भी दुखी कर देगा। आपने समझना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि ये जीवन में, ये वर्ल्ड में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका अंदर आंतरिक पीस। उसको जब भी आप भ्रम से निकलेंगे बाहर, तभी आप मन की शांति पा सकते हैं। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि आप कितने भी स्ट्रगल करते हो, अगर आपके पास देखो कार है, घर है, पूरा परिवार है, सभी सुख सुविधाएं हैं, पर आपको अगर वो मन की शांति नहीं है, तो क्या फायदा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पर मन की शांति है, तो फिर इट इज रियली गुड। तो अभी हमने समझना है कि आप अपने लिए जो भी करते हो, अपने आप को जॉयफुल, खुश रखने के लिए, हमेशा अपने पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति के लिए आपको जो पसंद है वो करना है। लोगों को खुश करने के पीछे नहीं रहना है, ये भ्रमित नहीं रहे कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे। यहाँ पे और एक बात बताई गई है, मुझे बहुत पसंद है। when our mind is peaceful, the whole world looks like and look and you will feel calm and peaceful। यानी पूरी वर्ल्ड जो है ना, हमेशा आपको शांत और हमेशा पीसफुल और हमेशा आपको जॉयफुल नजर आएगी, जब भी आप खुद से, अपने आप से, आंतरिक लेवल पे आप पीसफुल है, या शांति में है, या आप एकदम शांत है, आपका मन शांत है, आपके विचार शांत है, और आप हमेशा शांति प्रवाह भी करते हो, आप शांत लोग, शांति फैलाते भी हो और शांत भी रहते हो, तो आपके आसपास का जो वातावरण है हमेशा शांत दिखेगा। यहाँ पे ये बात बहुत प्यारी बताई गई है कि आपके जीवन में देखो, आनंद ही आनंद है। आसपास में आप देखो, पूरी वर्ल्ड है ना, जो अमेजिंग है, अद्भुत है।
अगर आप शांत हो, आपका माइंड मन शांत है, आपको इनर शांति है, और यानी आंतरिक शांति है, और यहाँ पे बताया गया है आपको पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड जो बोलते हैं ना, इतना अच्छा लगेगा आपको उधर। ऐसा लगेगा आप बहुत कंफर्टेबल है, अमेजिंग, अद्भुत लगेगा, और आप हमेशा हार्मनी में रहेंगे। तो हार्मनी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो समझाया गया है। जब भी हम भ्रमित नहीं है, भ्रम में नहीं है, तभी हम हार्मनी में है। तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी मनुष्य हो, पर्सन हो, या आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, आप अगर कोई शांत रहते हो तो आप देखो, आप भ्रम से दूर रहेंगे। आप वर्ल्ड जो है, आपके सराउंडिंग में जो भी है, वो है ना आपकी मिरर रिफ्लेक्ट है, मिरर रिफ्लेक्ट ऑफ योर माइंड, यानी आपके मन की स्थिति जो है वही बाहरी स्थिति हो जाएगी। आप शांत है तो आपका सराउंडिंग भी शांत है। अभी इधर आगे और एक बताया गया है, बहुत अच्छा प्यारा सा एक इम्पोर्टेंट है। इन सर्चिंग फॉर द आंसर टू व्हाई एवरीथिंग हैपन, डू नॉट लूज इवन द पीस ऑफ माइंड दैट एग्जिस्ट। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, आप अगर को सब चीजों को ढूंढते रहते हो, आंसर्स ढूंढते रहते हो, जवाब ढूंढने के लिए बैठे हो, तभी भी आपने वो ढूंढते ढूंढते भी आपका पीस ऑफ माइंड को पकड़ के रखना है। आप अपने मन की शांति को नहीं गवाए। अभी यहाँ पे और इतना प्यारा बताया गया है कि आप कितने भी अटेम्प्ट करो, कितने भी मेहनत करो, आप देखेंगे कि जो हो रहा है आपके सराउंडिंग में वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी सरकमस्टेंसेस आते हैं आपके जीवन में, आपको क्या करना है, आपको ना कंफ्यूजन होना है, ना फ्रस्ट्रेट होना है, ना तनाव में आना है, ना निराशाजनक होना है। और जो भी सिचुएशन आपके पास आती है, आप पेशेंटली, यानी पेशेंसली बोलते हैं ना, धैर्य रखिए उसमें। और इतना भी ऐसे समय नहीं है कि कोई समय आपका बीतेगा नहीं, वो भी समय बीत जाएगा, पर वो समय आपको धैर्य रखना है। हर एक समय प्रेशियस है, यानी हर एक समय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, पर आपकी उस वक्त मन की स्थिति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किधर अटक जाते हो या कोई ब्रेकडाउन है, तो उस वक्त भी आपने समझना है कि जीवन तो चलते रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कुछ भी हो, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, तो आप अपने जीवन में चलते रहना है, पॉजिटिविटी रखनी है, धैर्य रखना है, और ये भी समय बीत जाएगा। पर आपका जो कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो जाना नहीं चाहिए। वो आपने उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंट को, आत्मविश्वास को जगाए रखना है, और आपकी अंदर की शांति को बनाए रखना है। आगे यहाँ पे और एक बात बताई गई है, आई ट्राइड सो हार्ड टू चेंज द वर्ल्ड, बट फाइनली वॉट आई अंडरस्टूड इज दैट आई कैन चेंज ओनली माई सेल्फ। कितना प्यारा है शब्द, प्यारा सेंटेंस है। इसको मैंने अंडरलाइन करके रखा है। दूसरों को हम बदलने के लिए चलते हैं, और हम अपने आप को क्या करते हैं, कभी किसी को ब्लेम कर दिया, कभी किसी से जजमेंट कर लिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया, या किसी किसी का हर्ट ले लिया, किसी को हर्ट कर दिया। हम दूसरों को बोलते हैं इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। नहीं, आपने हमेशा सोचना है, जब भी आप उंगली दिखाते हो उसकी वजह से, उसकी वजह से, तभी आप देखो चार उंगलियां तो अपने पास है, ऐसा समझना है। और ये फिंगर को आपने हमेशा ऐसे लेना है खुद के लिए। किसको बदलना है? मुझे खुद को बदलना है। तो आई कैन चेंज माई सेल्फ, मैं खुद को बदल कर सकती हूँ, खुद में बदलाव ला सकती हूँ, दूसरों में बदलाव नहीं ला सकती हूँ।
बोलते हैं ना, ये एक पॉइंट मैं मेरी तरफ से ऐड ऑन करती हूँ हमेशा, बदला न ले पर खुद बदल के दिखाए। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोला, एक शब्द बोला तो हम 10 शब्द सुनाते हैं। किसी ने अगर कुछ बोला या काम किया नहीं या कुछ ऐसे, नेक्स्ट टाइम इसका समय आने दे, मैं भी ऐसे ही करूंगी। यानी ऐसे हम बदला लेने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पे और एक बात मुझे समझ में आई कि हम देखते हैं कि वो बदले, वो बदले तो मैं बदलूंगी, ऐसे हम अपने आप एक दूसरे को बोलते हैं। तो वो भी हमने क्या करना है, हमें खुद के ऊपर काम करना है, न कि दूसरे के बदलाव के लिए वेट करना है। ये इतनी अच्छी प्यारी बात है, यहाँ पे बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि हमें जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। हम अपने रास्ते पे हमेशा राइट वे से चलते रहना है। और हमें, मुझे पता है मैं, मुझे क्या करना है। मुझे अगर किसी की सेवा भी करनी है तो मैं देखना नहीं है कि दूसरे ने कितनी सेवा की। अगर मेरा मन हो रहा है इस काम के लिए जो किसी को खुशी दे सकते हैं, तो वो मुझे करना है। कहने का भाव ये है कि ये हमने ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, खुद के लिए खुद के लिए ये काम करना है, खुद को बदलना है। जब भी हम दूसरों से बदला लेते हैं तभी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारा खुद को भ्रमित कर देते हैं। हमारी जो पीस ऑफ माइंड है वो भी खो जाता है। हमें ऐसा भ्रम होता है कि सामने वाले को हमने हर्ट किया, लेकिन उससे हम कितना हर्ट हो जाते हैं। तो ये जब भी हम इल्यूजन का भाव समझेंगे कि हमने कैसे अपने लिए ही वो भ्रमित किया, हमने अपने आप के वही भ्रम में डाल दिया, तो वो कैसे, आप जब भी समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो हमें दूसरों को भ्रमित भी नहीं करना है, दूसरों को भी पीस ऑफ माइंड में रखना है, और मुझे भी खुद पीस ऑफ माइंड में रहना है। और यहाँ पे और एक बात बताई गई है कि अगर हम ज्यादा ज्यादा पुश करते हैं कोई काम के लिए, तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस भी आएगा। और बट अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा पीस ऑफ माइंड हमारा लॉस होता है, यानी हम अगर अपना शांति खो देते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे खोते हैं, क्योंकि हमने दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमने समझना है, द पर्सन, ओनली पर्सन वी कैन चेंज इज अवर सेल्फ। वो मिरर में दिखने वाला पर्सन कौन है, उसको ही मैं बदल सकती हूँ। खुद की मिरर देखिए, खुद का रिफ्लेक्शन देखिए, और खुद में बदलाव लाने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं, हम लोग दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, और उसके साथ में हम जो भी हमें काम मिलता है बहुत ही शिद्दत से भरोसे से करते हैं। किसी ने हम पे भरोसा किया तो हमने उसका भरोसा हमेशा कायम रखा। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, मन की शांति है। तो लेट अस स्टॉप ट्राइंग टू चेंज अदर्स बियॉन्ड नेसेसिटी, बट बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड पीसफुल। दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें अननेसेसरली। जो उनकी जरूरत के हिसाब से वो होगा, उनके हिसाब से हो जाएंगे। पर हम हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और शांत रहें, पीसफुल रहें। आखिर में यहाँ पे एक पॉइंट बताई गई है, वी फील लाइक वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम एज लॉन्ग एज वी कैरी बर्डन इन आवर माइंड। हमें क्या लगता है कि हमारे लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। देखो, कोई भी परिस्थिति आती है ना, सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है तो बाहर ही है, पर यानी बाहर, स्थिति यानी
एक जो सिचुएशन है, यानी बाहरी स्थिति में हम क्या हो जाते हैं, ऐसे लगता है हमारे कंधों पे बहुत सारा बोझ किसने रख दिया है। पर अगर हम एक बार उसको लेट गो कर दिया, निकाल दिया, मेरे माइंड से मैंने निकाल दिया, मैंने छोड़ दिया उस चीज को, तो हम अपने लिए क्या करेंगे, हम हंसेंगे खुद के लिए। यानी once we let go of it, we laugh at ourselves for carrying it unnecessarily all the time. अरे बाप रे, मैं तो खाली पीली मेरे लिए ऐसे लेके चली थी, पर वो बर्डन तो बाहर था और मैं अंदर पकड़ी हुई थी मेरी शांति को। क्या किया था मैंने, शांति खो दी थी उसके वजह से। तो हमने समझना है उन चीजों को लेट गो करिए और हमेशा खुश रहिए। और वो अननेसेसरली जो आपने बर्डन लिया हुआ है उसको हमेशा छोड़ दीजिए। परिस्थिति है, बाहर है, बाहर ही छोड़ दीजिए उसको। आंतरिक लेवल पे अंदर की तरफ आप अपना मन की शांति को बरकरार रखिए। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर के लिए, इस बुक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक डिफरेंट का जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो वीडियो ऑन करके प्लीज पूछिए। यस, किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कुछ अगर शेयर करना है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप बोल सकते हैं। देखो आगे आगे जाएंगे ना, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे चैप्टर आ रहे हैं इसमें। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत प्यारे हैं। यस अनुपमा जी। दीदी, कितना भी पेशेंस रखो, आप कहते हो कि पेशेंस रखना है हर चीज में, कभी कभी तो पेशेंस खत्म हो जाता है ना, फिर तो इंसान क्या करे। आप, पता है सब आपकी, कुछ कि हाँ हमें पेशेंस रखना है, सब कुछ है, फिर भी लूज हो जाता है। यस, आप क्या कर सकते हैं उस वक्त, उस नहीं जगह से वो- हिल जाइए, अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करिए। आप हम्म, बैठे हो तो उठ जाइए, चलो, चल रहे हो तो दौड़ो, एक रूम में नहीं बैठे कई तो बार होता है दूसरे ना, वो रूम में चीज जाओ। दिमाग में जैसे घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है। वही तो आपकी परीक्षा है। हम्म। मुझे उन बातों से मुझे कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं वो भी मुझे पता उससे है फायदा कि है क्या। कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ पता है, वो फिर यस, भी कई बार वो घूमती रहती हैं चीजें अंदर ना, जैसे। तब एग्जाम्पल बोलिए चलिए। नहीं एग्जाम्पल ऐसे नहीं, मतलब कोई भी घर में कभी कुछ होता है ऐसे, हम्म। तो हाँ जैसे तो फिर। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मिरर में जाओ। अनुपमा, ठीक है। आपको हाँ कुछ जी, हाँ हो जी। रहा है, मिरर में बोलो ओके। आपके ऊपर क्यों ये सिचुएशन आई। आपने उसको क्रिएट किया, जो अंदर है वो बाहर है। ठीक है। तो मेरे अंदर कुछ हलचल चल रही है तो बाहर हलचल आ गई। उस वक्त आप अपनी स्थिति को चेंज करो, मेडिटेशन में बैठो, मिरर में जाके बोलो कि ये सिचुएशन में मुझे क्या करना है। इतनी प्यारी अनुपमा है, बोलो मुझे क्या करना है, ऐसे मिरर में जाके बोलो। ठीक है आ- दीदी। मेरे चेहरे पर हंसी कहाँ गायब हो गई। जब भी हम पीसफुल शांत रहते हैं ना तो हंसी भी आ जाती है। ये सुनो, तभी यस अपने दीदी। आप को ये दोनों दो उंगलियां मिली है ना, ऐसे हाँ हम लोग जी। दूसरे को पॉइंट करने की जगह मुझे खुश रहना है, मुझे हंसना है, तो मुझे ये दो उंगलियां दी है, लिप्स को ऐसा करो। कल तो ठीक डे है। था, स्माइल डे। कल हमने नहीं किया ना स्माइल, आज भी आज करो। ऐसे पकड़ो और बोलो स्माइल। मिरर में देखो अपने आप को, वीडियो में देखो, स्माइल। यस, वाह। दोनों होठों के साइड में पकड़ो और बोलो स्माइल। वाह बहुत बढ़िया।
बस हम लोग को ही चेंज करना है, देखो बाकी तो सराउंडिंग चलते रहेगा। हाँ जी। आज का टॉपिक वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ बोलना है? नीलम जी, आप कुछ बोलना है? नहीं दीदी, बहुत अच्छा लगा। और रोज़ रोज़ सुनने से बस एक फ़र्क आया है कि मन में दुविधा कम होनी शुरू हो गई। यस। अब जब कभी सिचुएशन ये थोड़ी है कि घर में आती हैं, कहीं भी आ जाती हैं, बाहर भी, पर यह है कि उसी समय हैंडल हो जाती हैं, फिर दिमाग कहता है नहीं नहीं, नहीं गुस्सा करना है, या यस। कुछ नहीं परेशान होना है, तो या गलत नहीं सोचना है। तो वो पहले बहुत टाइम तक रुकी रहती थी, कई कई महीने, वो कहते हैं ना साल भी लग जाते थे। अब यह है कि टाइम पीरियड कम हो गया, तो शांति दिमाग में रहती है। बहुत बढ़िया। किसी को तो हम बदल नहीं सकते, अपने आप को कोशिश करते हैं सुन के ये अप्लाई अपने पे कर लें, बदल लें अपने आप को। ठीक है, वो तो नहीं बदला, अपने आप को क्यों परेशान करना है। यस। जहाँ वो किया, अपना ही दिमाग ठंडा हो जाता है। यस। बस ये फ़र्क पड़ा है रोज़। पर अगर थोड़े दिन भी छोड़ दो सुनना, फिर वहीं चले जाते हैं, बैक टू। राइट। अगर सुनते रहो, रोज़ डेली क्लास में आते रहो, कुछ कुछ सुनते रहें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो लगता है ठीक है। इसके लिए तो बोलते हैं कनेक्टिविटी रखो हम्म। पॉजिटिव लोगों के साथ में। और हर रोज बुक पढ़ो, पॉजिटिव पॉजिटिव पेजेस पढ़ो। एटलीस्ट भले 3-4 पेजेस रोज पढ़ो। उसमें पढ़ के हमने क्या समझा उसको अंडरलाइन करो। और अंडरलाइन करके उसमें से मैं क्या प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो ये बहुत प्यारा है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेडिटेशन करो। यहाँ पे जैसे कि पत्री जी सर भी बोलते थे, आप जितना हो सके श्वासों के साथ कनेक्ट रहो। अपने श्वासों को ही आप अपना गुरु बना दो। श्वासों को ही मित्र बना दो। हमेशा अपने श्वासों के साथ कनेक्ट रहो। यस। बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। यस। वर्षा जी, आप कुछ ऐड ऑन करेंगे? धन्यवाद प्रिया जी, बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा। आपने जो शब्द कल बोला था ना कि जहाँ शांति शांति नहीं होती वहां पे हंसी भी नहीं होती, और जहाँ हंसी नहीं होती है वहां शांति नहीं होती है। तो यस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कल ना। और जैसे ही कोई विचार आता है ना तो मैं तुरंत अपने आप को देख के बोलती हूँ, जहाँ तू जाती है वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। गुड मॉर्निंग पीस, ऐसे पूरा जोर से बोल देती हूँ। पीस, पीस को जगाती हूँ कि मेरे अंदर शांति है। गुड मॉर्निंग, तेरी मॉर्निंग होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना सूरज अभी उगेगा, तो उसी टाइम शांति आ जाती है। और हमेशा उसको बोलती हूँ, तू मेरा कौन है, कोई भी तो नहीं, चल नेक्स्ट, नेक्स्ट। यस। वाह। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद थैंक प्रिया। यू, थैंक यू। यस कुसुम जी। वही मैं अभी वो लगा कि आप बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना नहीं। और सब मेंटर्स एक से बढ़कर एक, आप, हेमा जी, वर्षा दीदी, सीमा, गरिमा, मुस्कान। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो जा रहा है। वाह। और ऐसे लग रहा है सत्संग में आ रही हूँ सत्संग में जा रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। और हेमा जी, ये जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो ये है, मैजिक बुक का ही है प्रिया जी? नहीं नहीं, हाँ, कल जो मैजिक बुक पढ़ा, आज दूसरा है। हाँ आज वही ये है। है थिंक डिफरेंट। ओके, वेरी नाइस। वो पीस का भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। यस। वाह। और अभी वर्षा दीदी ने बोला, वो गाना गाया, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अभी कुसुम जी नहीं में कर रही कुसुम हूँ। कुसुम कुसुम के अंदर शांति आ गई है, तो सब जगह शांति शांति दिखेगी ना।
और हेमा जी, आपने वो कल बोला ना कि वो मेरे को मालूम नहीं था, मैनेजर इधर साइड में बैठते हैं करके। उस हाँ दिन हवन के बाद मैं दूसरे दुर्गा का चल रहा था, हवन के बाद दूसरा फिर किधर हमारे एरिया में ही ये चल रहा था, सत्यनारायण की पूजा। मैं बोला चलो घर जाके सोऊंगी, इसके बदले मैं इधर जाके सत्यनारायण की कथा सुनती हूँ। फिर जाके सोई, बैठी, कथा जैसे चालू हुई ऊपर चल रही थी, मेरे को ऐसे नींद आने लगा, ऐसे आंख बंद करके सो रही थी। इसने मेरे को इधर से ऐसे टैप किया दोनों साइड। फिर मैं ऐसे देखा कौन, कोई भी नहीं था। कल वर्षा दीदी बोल रहे थे ना कि इधर मैनेजर बैठता है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनविजिबल मैनेजर